आज देश भर में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप सभी को भी मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया और तमिल परंपराओं के मुताबिक पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया बल्कि गौ सेवा कर गाय और बछड़े को चारा खिलाया और माला पहनाकर पूजा की। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पोंगल का त्यौहार मनाया। प्रधानमंत्री ने आरती की, मुरुगन के आवास पर 1 घंटा रुके। पीएम मोदी ने देश भर में और उनके नागरिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा भोगाली बिहू, पोंगल के भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया वनक्कम कहकर। उन्होंने कहा कि पोंगल मानव श्रम और प्रकृति के बीच गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के त्यौहार पोंगल को एक बड़े कैनवास पर उकेरा है और कहा कि आज पोंगल सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में रहने वाले तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और मैं भी उनमें से एक हूं। और ये संदेश दिया कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है और पोंगल उत्सव हमें प्रकृति, परिवार और समाज के बीच में संतुलन बनाने में और उसका महत्व सिखाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल संस्कृति की भी तारीफ की। तमिल संस्कृति को पूरे भारत की विरासत बता दिया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने तमिलनाडु के 1000 वर्ष पुराने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान वो हर पल सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वणक्कम। इनिय पोंगल नड़वातकल। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। पोंगल तमिल समुदाय का प्रमुख फसल उत्सव है। ये पर्व सूर्यदेव, प्रकृति, पशु और किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल और मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसके जरिए उन्होंने दक्षिण भारत, खासकर तमिल समाज के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मिशन साउथ की रणनीति में एक अहम सांस्कृतिक कदम माना जा रहा है। अब पोंगल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत को संदेश क्या है, इसको भी आप समझिए। ये संदेश है संस्कृति, परंपरा और पहचान राजनीति से ऊपर राष्ट्र की एकता का आधार है और पीएम मोदी के इस मिशन दक्षिण की मूल भावना का भी यही है।
दूसरा यह है कि पीएम मोदी ने पोंगल को ग्लोबल फेस्टिवल बताकर एक बड़ा दिन इसको बना दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोंगल मनाना कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरीके से दो त्योहारों को एक साथ मनाया वो तमिल संस्कृति बनाम भारतीय संस्कृति नहीं, बल्कि इसका असर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। क्योंकि एक तरफ दक्षिण भारत में बीजेपी की राजनीतिक चुनौती है और दूसरी ओर तमिलनाडु में नजदीक आते विधानसभा चुनाव और तीसरी तरफ डीएमके का हिंदी हिंदुत्व बनाम तमिल अस्मिता वाला नैरेटिव, और उसमें ये पोंगल वाला जो दाव था वो काफी कारगर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब दक्षिण के द्वार गए उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना हो या फिर उनकी वेशभूषा, साउथ के परिधान का उनका पहनावा हो, प्रधानमंत्री मोदी के भक्तिभाव का ये प्रमाण है और आज पोंगल में भी वो सब कुछ नजर आया। अच्छा, एक अहम बात और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि तमिल संस्कृति पूरी मानवता की विरासत है और ये बयान सीधे उस राजनीति को काउंटर करता है जो बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी या फिर हिंदी हार्टलैंड की सोच से जोड़ती है। अब मोदी का संदेश क्या है उसको जरा आप समझिए। मोदी का मिशन दक्षिण, तमिल संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी ने कवायद की है इस पोंगल के जरिए। इसके अलावा तमिल रीति रिवाज और साथ में गौसेवा करने के साथ है, जो कि बहुत ही हिंदू धर्म को लेकर तमिल में काफी लोग एक्टिव रहते हैं। चूंकि ये त्यौहार प्रकृति, सूर्य और धरती के प्रति कृतज्ञता का होता है, ये संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। परंपरा, पर्यावरण और आस्था को ये त्यौहार जोड़ता है और प्रधानमंत्री ने इसके जरिए उत्तर और दक्षिण के भेदभाव को खत्म करने की कवायद की है। और मकसद क्या है? वोट शेयर को बढ़ाना और ये नैरेटिव बदलना है। जो उत्तर दक्षिण की नैरेटिव है उसको बदलना है। डीएमके की सांस्कृतिक राजनीति को अब चुनौती देने के लिए ये जो कदम है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी यहां तक तमिलनाडु में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। यहां तक कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले 60 साल में कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों तमिलनाडु में अभी तक सत्ता से दूर रहे हैं। ऐसे में ये जो पूरा कार्यक्रम था एक मैसेज है तमिलनाडु को।